दिल्ली बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा यहां पर मांग रही है। आइए यहां पर तमाम जो लोग मौजूद हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं उनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका और 45 करोड़ का जो ये खुलासा हुआ है? हाँ जी, जो ये 45 करोड़ का घोटाला हुआ है या जो 45 करोड़ उसने इस्तेमाल किए हैं, ये जनता की गाढ़ा कमाई का टैक्स है जो उसने दिल्ली के बच्चों के स्कूलों के विकास के लिए लगाना था, जो पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए लगाना था, जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे पैसा लगना था, दिल्ली वालों जनता के लिए पैसा लगना था। आज उसने अपने घर के ऊपर 45 करोड़ रुपए की रेनोवेशन कराकर ये बता दिया है कि मैं दिल्ली का राजा बनने आया था, प्रजा की, जनता की, दिल्ली वालों की सेवा नहीं करने आया था। 2013 का उसके वो वादे, जिस वादों से अन्ना हजारे के साथ उसने आंदोलन शुरू किया, अपने आप को आंदोलनकारी बताया और उसने कहा कि मैं दिल्ली का सारा सिस्टम बदलूंगा। आज उसने सिस्टम नहीं बदला मगर उसने अपने आप को बदल के अपने घर की रेनोवेशन ही पूरी बदल दी। उसने दिल्ली की कायाकल्प नहीं की, उसने दिल्ली को सुंदर नहीं बनाया, उसने दिल्ली के स्कूलों को सुंदर नहीं बनाया, उसने दिल्ली के अस्पतालों में अच्छी फैसिलिटीज नहीं दी मगर अपने घर में वो सारी फैसिलिटीज ले ली जो एक पुरातन राजे महाराजे लेते थे। राजे महाराजों वाला जीवन आज इसने भी अपना लिया है जो दिल्ली की जनता को कतई भी बर्दाश्त नहीं है। दिल्ली की जनता ने अब ठान लिया है जल्द से जल्द इसे इसकी कुर्सी से हटाना है। जब तक यह खुद इस्तीफा नहीं देगा नैतिकता के आधार पे, तब तक चांदनी चौक जिला अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पे बैठा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। इन्होंने तो ये भी कहा था लंदन पेरिस बनाएंगे दिल्ली को, वो लेकिन उनका जो राजमहल है वो लग रहा है लंदन पेरिस जैसा बनता। आज लंदन पेरिस दिल्ली तो नहीं बन पाई मगर इसने व्हाइट हाउस बना दिया। इसने जरूर अपना व्हाइट हाउस बनाया है और इसे शर्म आनी चाहिए, इसकी पूरी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। इसको नैतिकता के आधार पे इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी लगातार उस 45 करोड़ के रेनोवेशन पर आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए लगी हुई है। हमारे साथ इस समय बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर आप भी पूर्व में मेयर रह चुके हैं, क्या आपके पास भी ऐसे ऑफर आए थे कि 45 करोड़ रुपए तक या फिर इतना तमाम रेनोवेशन आप करवा सकते हैं? ना तो कभी ऐसा ऑफर आया था और ना ही ऐसा कभी कोई ऑफर हम स्वीकार करने वाले थे। जितने लोग भी धरने में आए हैं, हमारे पास भी इससे बड़ा बंगला था, सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है बंगले को रेनोवेशन करने के अंदर 50 से 60 कभी सफेदी करानी है, कभी कुछ कराना है, मगर 45 करोड़ तो बहुत ज्यादा पैसा है जो कि एक बंगले पे लग नहीं सकता। ये सीधा भ्रष्टाचार को और भ्रष्टाचार को बढ़ा देता है। कब तक ये बीजेपी ऐसे प्रोटेस्ट निकालती रहेगी और क्या मांग है आपके आगे? देखो हमने बाबा 40 मगर अब देख रहे हैं जब तक जनता इसको उखाड़ के फेंकेगी नहीं, भाजपा के सभी कार्यकर्ता गली गली चुनाए हर जगह और उनको बताएगी जिसको चुना है वो गलत चुना है, केवल देश के विकास के लिए काम हटाना है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन की जो है अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है और तमाम बीजेपी के सीनियर लीडर जो हैं वो यहाँ पर आप सीधे तौर पर उनको देख सकते हैं। रामवीर सिंह बिदूड़ी यहाँ पर हैं, यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन हैं जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भी तमाम यहाँ पर लीडर जो है वो मौजूद है। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कब तक ये धरना चलेगा। सर यहाँ पर जो लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी दूसरे एलिगेशन लगा रही है कि प्रधानमंत्री 8,400 करोड़ का जो है एरोप्लेन खरीदते हैं, 191 करोड़ का गुजरात के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, इस पर बीजेपी का क्या कहना है? ये जो अरविंद केजरीवाल जी अपना जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं? जब दिल्ली कोरोना के अंदर लोग मर रहे थे तो ये अपना घर क्यों सजा रहे थे? जब ये कह रहे थे कि मेरे को तो एक फ्लैट का कमरा चाहिए, मुझे तो लगा 45 करोड़ रुपए में कोई नया मकान खरीदा होगा केजरीवाल जी ने, लेकिन पता लगा कि सिर्फ मरम्मत कराई है। ये झुग्गी के लोग आए पूछ रहे केजरीवाल जी से
कि 45 करोड़ में तो पानी की पाइपलाइन जड़ जाती, 45 करोड़ रुपए में तो दिल्ली के सभी झुग्गियों में शौचालय बन जाते। उसका जवाब देना पड़ेगा। ये जवाब नहीं है, जवाब उनको देना पड़ेगा कि जो व्यक्ति ये कहता था कि मैं सिर्फ एक कमरे के फ्लैट में रहूंगा, ये क्या जरूरत है लोगों को रहने की, उसको ये 45 करोड़ का जवाब देना पड़ेगा। ये दिल्ली के लोग सवाल का जवाब मांगने आए, सवाल के ऊपर सवाल का पूछने नहीं आए। आम आदमी पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं कि छत टपक रही थी, सीलन पुरानी हो गई, 80 साल पुराना घर है, इसीलिए रेनोवेशन पर खर्चा किया। अरे भैया, हमको भी तो एक बार दर्शन करवा दो, राजनिवास खुलवा दो। ये दिल्ली की जनता है ये देखने के लिए कि कहाँ छत टपक रही थी और उसमें 7 करोड़ रुपए कहाँ लग गए। कौन से 10-10 लाख रुपए के पर्दे हैं, फ्लोर ऐसा कौन सा है जिसपे 7 करोड़ लगे। एक बार इस राजमहल को दिल्ली की आम जनता के लिए भी खोल दो, ये आकर देख लेगी कि कहां पर आपके छत टपक रही थी। ये कौन सा कमोड है जो 4 लाख रुपए में आता है, ये कौन सा टीवी है जो 10 लाख रुपए में आता है। एक बार दिल्ली की जनता को भी दर्शन कराओ। सर, बहुत सारे एलिगेशंस हैं, सुपीरियर कंसल्टेंसी पर 1 करोड़, इंटीरियर डेकोरेशन पर 11 करोड़। लग रहा है आपको बुलाएंगे केजरीवाल आपको दिखाने के लिए? केजरीवाल साहब को बुलाना पड़ेगा। दिल्ली की जनता की टैक्स का पैसा केजरीवाल ने अपने बंगले में लगाया है। जो बंगला बनाया, राजनिवास बनाया है, वो हमारी कस्टर कॉलोनी झुग्गी झोपड़ी वाले देखना चाहते हैं और उनको वो राजनिवास खोलना पड़ेगा, उससे हम देखेंगे। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पर यूनिट है, उन्होंने अनिश्चितकालीन विशाल धरना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के थोड़ी दूरी पर जो है शुरू कर दिया है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये धरना जो है वो लंबा चलने वाला है और कई दिनों तक चलने वाला है, ये एक बताया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद है। अगर बात की जाए तो ऑपरेशन शीश महल के बाद से जो खुलासे हुए हैं, लगातार जो यहाँ पर सरकार है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार, खास तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुखिया अरविंद केजरीवाल, वो यहाँ पर सवालों के घेरे में है। वो क्योंकि पुराने उनके एफिडेविट निकल करके सामने आ रहे हैं जो उन्होंने पहले लिखे थे कि कभी गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। उसके बाद जब जीत करके आए थे, जीत करके बाद भी कहा था कि 4-5 कमरे से ज्यादा जो है बड़ा घर नहीं चाहिए, पैर पसारने के लिए चाहिए और एक दफ्तर चाहिए बस। लेकिन उसके बाद जैसे अब खुलासा होता है 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन, ये 2020-2021 का हम आपको बता रहे हैं, जिसमें यहाँ पर 8-8 लाख के पर्दे लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर। इतना ही नहीं, 10-10 लाख रुपए के टीवी लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 10 टीवी रिमोट कंट्रोल से चलने वाले यहाँ पर टॉयलेट सीट लगाए जाते हैं 4.25 लाख के। और भी ऐसे तमाम जो है यहाँ पर खर्चे किए गए हैं जो सवालों के घेरे में। कंसल्टेंसी, सुपीरियर कंसल्टेंसी के नाम पर 1 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल दे देते हैं, जो किसी समय 10 एसी को लेकर के शीला दीक्षित को घेरने का काम करते थे कि ये 10 एसी का बिल कौन देगा। और इसी को लेकर के ना ही सिर्फ मीडिया जगत, बल्कि अगर बात की है तो दिल्ली में जो विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार जो है विरोध प्रदर्शन निकाल रही है। और अब जो है यहाँ पर ये विशाल धरना जो है वो यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए जो है ऑर्गेनाइज किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और कहीं ना कहीं बैकफुट पर आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि जितने भी एलिगेशंस यहाँ पर लगे हैं, जो भी यहाँ पर खुलासा हुआ है, उसमें डिनाई अभी तक नहीं किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, बल्कि उनको सवाल पूछते हैं कि 8 लाख का पर्दा क्यों लगाया, तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। यानी कि ये खर्चा किया गया है अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर। और इसमें भी जो कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो सवालों के घेरे में। आम आदमी पार्टी कह रही है कि छत जो है वो टपक रही थी, इसीलिए ये जो है रेनोवेशन जरूरी था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अगर छत टपक रही थी तो क्या 10-10 लाख रुपए के टीवी लगाने से छत सही हो जाएगी? क्या 8-8 लाख के पर्दे लगाने से 3 करोड़ का वियतनाम से आया हुआ मार्बल लगेगा तभी वो छत सही होगी? क्या राजस्थान का मकराना का मार्बल अगर लगेगा तो क्या वो छत सही नहीं होगी? इसीलिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे पार्टी के, वो प्रिंसिपल्स को भूल करके आज किस हिसाब से यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी का नाम लेकर के, आम आदमी का टैग लेकर के उन्होंने दिल्ली में सत्ता हासिल की। और अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है कि कैसे उस सत्ता के नाम पर जो है, कैसे जो है यहाँ पर रॉयल्टी वाला जीवन जो है वो अरविंद केजरीवाल अपने निवास स्थान पर व्यतीत कर रहे हैं। मात्र 12वीं पास करके उसने एक डिप्लोमा लिया हुआ है। तो मनीष सिसोदिया कोई पढ़ा हुआ आदमी नहीं है। वही केजरीवाल की बात, तो केजरीवाल पढ़ा तो है लेकिन लिखा नहीं है। वो जो 5 रुपए का पेन उसका है, उसने केवल एक बार
वरिष्ठ नेता आदरणीय हर्षवर्धन जी, विजय गोयल जी, हर्ष मल्होत्रा जी, रामवीर सिंह मिलूरी जी, इन सभी का मार्गदर्शन मिलेगा। बाइट लेंगे तो इसलिए सभी मेरे कार्यकर्ता साथी